सुख शांति समृद्धि प्रदान करें, ऐसी कामना करें। ओम तत्वायामि ब्रह्मणा वंदमानः तदा शास्ते यजमानो अविरभिः अवीडमानो वरुणेह बोधुर्सुगं समानायुः प्रमोषिः। ओम मनो ज्योतिरजुषतामाजस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोत्परिष्टं यज्ञगं समिमं दधातु। ओम वरुणाय नमः। ओम कलश देवताभ्यो नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। दोनों हाथ पसार लें भगवान कलश से। आपके जीवन में गति हो, प्रगति हो, आध्यात्मिक में क्षेत्र में भी, भौतिक क्षेत्र में भी, परिवार में सुख शांति समृद्धि हो। बहुत ही दिव्य ये कलश है। परम पूज्य गुरुदेव ने 1926 में अखंड दीपक प्रज्वलित किया था और जो प्रचंड ज्योति बन गया है वही ये ज्योति है। और कलश स्वयं सदैव शहर जी डॉक्टर प्रणव पंडा जी ने पूजन करके भेजा है और करोड़ों गायत्री महामृत्युंजय मंत्र का जप कलश भगवान के सम्मुख हुआ है। नजीबाबाद जोन गायत्री शक्तिपीठ नजीबाबाद में ये बहुत शक्ति से भरा कलश है। आप सभी की मंगल कामना पूर्ण हो, ऐसी प्रार्थना कमर सीधी कर लें और भाव करें। कोई भी अपनी मंगल कामना हो कलश भगवान के सामने रखें। ओम कलशस्य मुखे विष्णुः कंठे रुद्रशमाश्रितः मूले तस्य स्थितो ब्रह्मा मध्यमातृगणा स्मृतः मोक्षवतु सागरः सर्वे सप्तदीपा वसुन्धरा ऋग्वेदोऽति यजुर्वेदः सामवेदोऽर्थवर्णः अंगैश्च सहितः सर्वे कलशन्तु समाश्रितः अत्र गायत्री सावित्री शान्तिपुष्टिकरे सदा तयि तिष्ठन्ति भूतानि त्वयि प्राणः प्रतिष्ठितः शिवः स्वयं त्वमेवावसि विष्णुस्तं च प्रजापति आदित्यावशो रुद्रः विश्वे देवाः पैतृकः त्वयि तिष्ठन्ति सर्वे अपि यतः कामफलप्रदा तत्प्रसादादिमम यज्ञं कर्तुमीहे चलोदभव सानिध्यं कुरु मे देव प्रसन्नो भव सर्वदा प्रसन्नो भव सर्वदा। परम आदरणीय सुरेंद्र सिंह एडवोकेट साहब, जिनके आवास पर हम बैठे हुए हैं, जो हम सभी के प्रेरणा स्रोत हैं और बहुत कार्य मिशन के लिए उन्होंने किया है। सारा जीवन गायत्री परिवार के लिए उन्होंने अपना समर्पित किया। उनसे प्रार्थना है कि वो विधिवत कार्यक्रम का शुभारंभ करें और संचालन भी करें। हम सभी का परम सौभाग्य है कि शांति कुंज से हमारे शांतिमय प्रतिनिधि, हमारे नजीबाबाद जोन समन्वयक, बहुत उच्च स्तर के साधक, बहुत बड़े विद्वान, गुरुदेव के प्रति आपका पूरा समर्पण है। आप बदायूं के रहने वाले हैं, सिंचाई विभाग में पहले कार्यरत थे और आपकी धर्मपत्नी भी मिशन के लिए समर्पित हैं। आपके बेटा और आपकी पुत्रवधू दोनों भी देव संस्कृत विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं। तो एकदम गायत्री में आपका परिवार है, देव परिवार है। आप बदायूं से बिलोंग करते हैं और बदायूं भी अपने नजीबाबाद जोन में ही आता है। तो बहुत ही परिश्रम से रात दिन एक करते हुए 16 जनपदों को आप चला रहे हैं गायत्री परिवार के, और हर एक जनपद में गोष्ठी करते हैं, हर एक जनपद के कार्यकर्ताओं को प्रेरित करते हैं। तो बहुत बड़े बड़े मंचों पर आप बैठते हैं। आप विदेश में, नेपाल में भी गए हैं, बहुत
जो शांतिवन के बड़े कार्यक्रम होते हैं वहाँ आप जाते हैं। आप यहाँ इस गांव में आए और छोटे से कार्यक्रम में भी आपने अपना बहुमूल्य समय निकाला, इसके लिए हम आभारी हैं। और इस कार्यक्रम का मान बढ़ाया, हम सब का मान बढ़ाया, सारे ग्रामवासियों का बढ़ाया, तो हम सब ग्रामवासियों की ओर से आपका अभिनंदन भी करते हैं। परम आदरणीय श्री DP सिंह जी जो हमारे बीच शांतिवन के प्रतिनिधि हैं, नजीब बाबा जो समन्वयक हैं, आज के मुख्य अतिथि भी हैं, मुख्य वक्ता भी हैं, तिलक कर दें उनका और स्वागत करा दें। सभी लोग दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम कर लें। महत्वपूर्ण पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय। इंसान बने। विद्यालय में लिखा होता है शिक्षार्थ आइए सेवार्थ जाइए। बहुत घटनाएं आप लोग देखते रहते हैं। उस गांव में खुशहाली हो गई, सब लोग मीडिया वाले आ गए कि उसका बेटा IAS में नंबर आ गया और सबका गर्व से सीना चौड़ा हो गया, मस्तक ऊंचा हो गया सारे क्षेत्र का। और 10 साल 20 साल बाद में मिलता है पढ़ने को कि भला IAS इतने करोड़ के घोटाले में जेल चला गया, तो सब शर्म से झुक जाते हैं। हम देखते हैं कि वहाँ की घटना हो गई, माता बहनों के सील हरण में अपने गांव का, अपने क्षेत्र का भी लड़का मिला तो सारा क्षेत्र शर्मसार हो जाता है। क्योंकि ये जो संतान होती है ये सबकी होती है, समाज की होती है। जब नामकरण संस्कार होता है तो छोटे से बच्चे को पहले धरती माता को दिया जाता है, ये धरती माँ आपका है, सारे विश्व का है। फिर सूर्य भगवान के दर्शन कराए जाते हैं कि सूर्य के समान तेजस्वी बने, और फिर अपने परिवार के लोग, अपने मोहल्ले के लोग सब गोद में लेते हैं, क्योंकि वो सब माने कि ये बेटा हमारा बेटा है। पहले लोग गांव का कोई भी बेटा होता था, कहीं भी गलत पाता था, कोई भी व्यक्ति उसको थप्पड़ लगा देता था और व्यक्ति कोई बुरा नहीं मानता था। विद्यालय में भेजते थे तो टीचर से कहते थे कि हड्डी हड्डी हमारी और मांस आपका। माताएं बहनें अपनी बेटी को विदा करती थी तो कहती थी बेटी डोली यहाँ से उधर जा रही है और अर्थी ससुराल से उतरेगी, और आपको उस परिवार को गृह लक्ष्मी के रूप में मानना है, अपने सास ससुर को माता पिता के रूप में देखना है। तो इस तरह की बहुत सारी बातें हुआ करती थी और कोई जानता नहीं था तलाक क्या होता है। आज अपनी मर्जी से शादी करते हैं और अदर कास्ट में करते हैं घर वालों के विरोध के बावजूद, और 3-4 साल बाद में फिर तलाक करते हैं। तो हम लोग संस्कारवान बने, अपने बच्चों को संस्कार बनाएं। विद्यारंभ संस्कार के माध्यम से हमारे बच्चे के अंदर सद्गुणों का विकास माँ सरस्वती करे, ऐसी प्रार्थना की जाती है। थोड़े और बड़े होते हैं तो यज्ञोपवीत संस्कार हुआ करता था। प्राचीन समय में हम देखें, वैदिक युग को हम देख लें तो वैदिक युग में इस भारत में कहीं भी कुछ ऐसा नहीं था कि ये बड़ी जाति है, ये छोटी जाति है, ये अछूत है, इसका छुआ हुआ नहीं खा सकते, इसका छुआ पानी नहीं पी सकते। ये वैदिक युग में कहीं नहीं था। महाभारत के बाद में अंधकार युग आया और एक जजिया कर लगा था औरंगजेब के समय में। जो भी जनेऊ धारण करते थे उनको टैक्स देना होता था। तो उस समय के विद्वानों ने आपात धर्म मानते हुए नारियों को कह दिया था कि आप जनेऊ धारण न करें, नहीं तो हमारे यहाँ अपाला, विश्वारा, मैत्रेयी, घोषा, कई सारी नारियों के नाम मिलते हैं जिन्होंने वेदों के मंत्रों की ऋचाई की है। जब हमारी माताएं बहनें वेदों के मंत्र रच सकती हैं, केकई दशरथ जी के साथ युद्ध में जा सकती हैं, तो क्या कारण है कि वो वैद्य मंत्र का जप नहीं कर सकती, वो यज्ञ नहीं कर सकती, वो संस्कार नहीं कर सकती। नारी, भारत अकेला देश है जिसमें गायत्री के रूप में, दुर्गा के रूप में, सरस्वती के रूप में, लक्ष्मी के रूप में, काली के रूप में नारी को माना जाता है। और नारी का जन्म लेते ही देवी शब्द उसके साथ लग जाता है। नर की तुलना में नारी के अंदर इतने सद्गुण हैं कि कोई भी यज्ञ हो, पूजा हो तो नारी को दाहिनी ओर बिठाया जाता है। नर के पास यदि दृष्टि है तो नारी के पास दिव्य दृष्टि है। बहुत बड़े बड़े हमारे यहाँ महापुरुष हुए, लेकिन अकेला उदाहरण सावित्री का मिलता है जिसने यमराज से अपने पति के प्राण छुड़ाए हैं। आज का जो यमराज है वो भी हमारे घरों में आ रहा है। हमारे जो भाई लोग हैं, आपके पिता हो सकते हैं, आपके बेटे हो सकते हैं, आपके भाई हो सकते हैं, जो बीड़ी सिगरेट पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं, सुल्फा पी रहे हैं,
किसी भी तरह का नशा कर रहे हैं, वो सनह सनह यमराज के मुख में ही जाना है। तो आपके अंदर वो शक्ति है कि आप उनका छुड़ा सकती हैं। जहां भी आपका पूजा का स्थान है वहां आप गायत्री माता के समक्ष अखंड दीपक जलाइए। 24,000 का अनुष्ठान गायत्री मंत्र के नवरात्रों में आप लोग कीजिए वहां पर, और प्रार्थना कीजिए कि मेरे पिता की, मेरे पति की, मेरे बेटे की, मेरे भाई की शराब छूट जाए, बीड़ी सिगरेट छूट जाए, और शांति को उनको ले जाइए। 9 दिन का सत्र करा दीजिए। धीरे धीरे जिस तरह से भी वो स्वीकार करें, आपको बड़े कार्यक्रम में उनमें आप लोग ले जाएं, तो निश्चित रूप से बहुतों की इस मिशन में बीड़ी सिगरेट शराब और दुर्व्यसन छूटे हैं, और आपके लोग भी, परिवार आपका भी बिल्कुल देव परिवार बनेगा। ऐसी माँ गायत्री से, गुरुदेव से प्रार्थना है। जनेऊ और शिखा ये हमारी पहचान थी। सभी लोग चोटी रखते थे और जनेऊ धारण किया करते थे। माताओं बहनों के एक लिए अलग से व्यवस्था है, वो गले में हो लेती हैं या मासिक धर्म के बाद में वो उसको चेंज कर लेती हैं। लेकिन सभी लोग ब्राह्मण हुआ करते थे। यहाँ ब्राह्मण कोई जाति नहीं थी, जो श्रेष्ठ व्यक्ति थे, जिनके अंदर ब्रह्म को जानने की जिज्ञासा होती थी, जिनके अंदर परमार्थ परायण की वृत्ति हुआ करती थी, सेवा की, सहृदयता की, उदारता की प्रवृत्ति हुआ करती थी। ऐसे सभी लोगों को ब्राह्मण कहा जाता था। तो सभी यज्ञोपवीत धारण करते थे। आज भी दीक्षा संस्कार होते हैं। अब 10 जुलाई को गुरु पूर्णिमा है। गुरु पूर्णिमा परम पर्व भारत का महान पर्व है। गुरु शिष्य परंपरा भारत की महान परंपरा है। हमारे नजीबाबाद जोन गायत्री शक्तिपीठ नजीबाबाद में 9 कुंडीय गायत्री यज्ञ होगा, और दीक्षा संस्कार पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के नाम से दिलाई जाएगी। यज्ञोपवीत ग्रहण कराया जाएगा। शांति कुंज स्वयं परम श्रद्धेय शैल दीदी जी, परम श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी अपने श्रीमुख से गायत्री महामंत्र की दीक्षा देते हैं। तो आप लोग शांति कुंज जाएं गुरु पूर्णिमा पर्व पर और दीक्षा ग्रहण करें। गुरुदेव से जुड़े पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी को गुरु रूप में मानकर गायत्री की साधना प्रारंभ करें। थोड़े और बड़े होते हैं, युवक युवतियां होते हैं, जवान हो जाते हैं, तो प्रमुख संस्कार होता है विवाह संस्कार। परमपिता परमात्मा ने नर और नारी में कुछ अपूर्णताएं दी हैं, कुछ विशिष्टताएं दी हैं। विवाह के पश्चात दोनों एक दूसरे की अपूर्णताओं को एक दूसरे की विशिष्टताओं से परिपूर्ण करते हैं। इस तरह से एक समग्र व्यक्तित्व का निर्माण होता है विवाह के पश्चात में। इसीलिए सामान्यतया विवाह को एक अनिवार्य आवश्यकता माना गया है। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने कहा है, गृहस्थ एक तपोवन है, इसमें संयम, सेवा और सहिष्णुता की साधना करनी पड़ती है। हिमालय पर्वत पर एक ब्रह्मचारी 24 घंटे तपस्या कर रहा हो और हम अपने गृहस्थ को सजगस्त बना लें, अपने परिवार को देव परिवार बना लें, अपने बच्चों को संस्कारवान बना लें, और आधा घंटा भी हम पूजा के लिए निकाल लेते हैं, तो शास्त्रों में वर्णित है कि जो परिणाम, जो फल 24 घंटे हिमालय की कंदरा में तपस्या करने वाले योगी को, तपस्वी को, सन्यासी को मिलेगा, उससे कुछ भी कम मिलने वाला नहीं है। तो गृहस्थाश्रम आध्यात्मिक क्षेत्र में बढ़ने के लिए बाधक नहीं है, बल्कि और ज्यादा उपयोगी है। हम लोग विवाह को संस्कार के रूप में देखें। सुबह शाम इस मन मंदिर में, सुबह शाम इस मन मंदिर में झाड़ू रोज लगा